पिछले 9 सालों में हरियाणा कांग्रेस में काफी कुछ बदला। कई अध्यक्ष बने, कई निकाले गए। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है गुटबाजी। और यही गुटबाजी अब हरियाणा कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस कदर बेचैन कर गई है कि उन्हें अपने गढ़ की चिंता सताने लगी है। लिहाजा अपने किले को बचाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब डोर टू डोर जाने को मजबूर हो गए हैं। मैं भी 10 और 11 को अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 15-20 गांव के दौरे रखे मैंने। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत सभी विधायकों से भी ये मेरा अनुरोध है कि वो अपने अपने हलकों में कार्यक्रम रखें। दरअसल हुड्डा को जाटलैंड का दिग्गज नेता माना जाता है। जाटलैंड में रोहतक, झज्जर और सोनीपत के इलाके आते हैं और देखा जाए तो कुछ समय से विरोधी खेमे से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेसी नेता हुड्डा को उन्हीं के गढ़ यानी रोहतक में घेरने की कवायद में लगे हैं। हरियाणा में अगले साल लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हुड्डा नहीं चाहते कि चुनावों में उन्हें किसी तरह की चुनौती मिले, इसलिए वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत अपने गढ़ में 10, 11 और 14 मार्च को 17 गांवों में जाएंगे और डोर टू डोर अभियान चलाएंगे। पहले आपको पता, विपक्ष आपके समक्ष यमुनानगर का पोस्टपोन हो गया था क्योंकि दिल्ली में रैली आ गई थी। उसके कारण तो सभी साथियों की सलाह से कि 2 अप्रैल को फिर से हम कार्यक्रम शुरू करेंगे और विपक्ष आपके समक्ष 2 अप्रैल को यमुनानगर में करेंगे। बड़े जोर शोर से साथियों, बड़ा जोश है। एक अद्भुत वहाँ कार्यक्रम होगा 2 अप्रैल को विपक्ष आपके समक्ष हम शुरू करेंगे। उसके बाद दूसरे जिले में हम बताएंगे वहाँ पर यमुनानगर में, इसके बाद कहाँ करेंगे। और जो एक कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी के, हाथ से हाथ जोड़ो, और जो कहा जवान जी ने 13 तारीख को भी कार्यक्रम है, हाथ से हाथ जोड़ो, बहुत जो है कामयाब प्रोग्राम चल रहे हैं। और मैं भी 10 और 11 को अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 15-20 गांव के दौरे रखे मैंने। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत सभी विधायकों से भी ये मेरा अनुरोध है कि वो अपने अपने हलकों में कार्यक्रम रखें। हाथ से हाथ जोड़ो का मतलब यह है लोगों से संपर्क करना, लोगों को मेल जोल बढ़ाना, ये कार्यक्रम। डोर टू डोर अभियान के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने निर्वाचन क्षेत्र गढ़ी, सापला, किलोई के 17 गांवों को कवर करेंगे। इन गांवों में हुड्डा के कार्यक्रम निर्धारित किए जा चुके हैं, जिसमें हुड्डा घर घर जाएंगे। 10 मार्च को भूपेंद्र हुड्डा गांव खेड़ा, घिलोड़, कहानी, रिठाल और धामड़ में कार्यक्रम करेंगे। 11 मार्च को लाडोर, भैयापुर, मकड़ोली खुर्द, मकड़ोली कला, कुपा, चमारिया और सिसरोली गांव में जाएंगे। जबकि 14 मार्च को हुड्डा के कार्यक्रम नांदल, चिड़ी, कटवाड़ा, खिड़वाली, गुस्कानी और जिद्रान में होंगे। क्योंकि हाल ही में पहले राज्यसभा चुनाव और फिर आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद हुड्डा विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं और हुड्डा भी राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। ऐसे में विरोधियों की रणनीति को परखते हुए उन्होंने सबसे पहले अपने किले को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल बीती 4 मार्च को विरोधी गुट की कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा रोहतक पहुंची थी, जहां शैलजा के कार्यक्रम में हुड्डा के विरोधियों को ही मंच पर जगह दी गई और हुड्डा के करीबियों को कार्यक्रम में बुलाया तक नहीं गया। इस कार्यक्रम में नाम लिए बगैर शैलजा ने हुड्डा पर निशाने भी साधे थे और इस दौरान शैलजा के साथ कांग्रेस नेता सुभाष बत्रा भी मौजूद रहे, जो कि खुद रोहतक से संबंध रखते हैं और पिछले कुछ महीनों से हुड्डा के खिलाफ खुलकर बगावत कर रहे हैं। इतने साल बीत गए हैं कि जो हमको अपना संगठन बनाना चाहिए था वो नहीं बन पाया। मैंने तो खुद कहा कि मेरा कार्यकाल भी निकला और संगठन नहीं बना, मुझसे पहले भी नहीं बना, लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जल्द ही संगठन बनना चाहिए। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, कौन लोग हैं? अब ये तो कौन लोग हैं, 1 या 2 तो मैं कैसे कहूँ, कुछ ना कुछ तो कारण है। हमारी कमी रही है जो राज्य में हम सभी लोग जो नेतृत्व में हैं या किसी एक लेवल के हैं, ये तो सबको देखना पड़ेगा।
एक तरफ जहां हुड्डा विरोधी गुट के नेता चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, कुमारी शैलजा हो या फिर किरण चौधरी, ये सभी मौका मिलते ही हुड्डा पर हमला करने से पीछे नहीं हटते। वहीं पिछले कुछ दिनों से इन नेताओं के अलावा अब रोहतक से ही कांग्रेस के 2 बड़े नेता पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा और पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में अब हुड्डा को अपने गढ़ की चिंता सताने लगी है, लिहाजा उन्होंने गांव-गांव में जाकर 3 दिनों तक जनसंपर्क करने का फैसला लिया है। बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां खुद अपने हलके में डोर टू डोर अभियान चलाने जा रहे हैं, वहीं उन्होंने कांग्रेस के अन्य विधायकों से भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जनसंपर्क करने की अपील की है। ऐसे में चुनावों से पहले कांग्रेस कितनी मजबूत हो पाएगी और हुड्डा अपने गढ़ को कितना मजबूत कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हुड्डा के विरोधी भी उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधानसभा गढ़ी, सांपला, किलोई के गांवों की गलियों में घूमते हुए दिखाई देंगे और इसके लिए शेड्यूल जारी हो चुका है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उन्होंने रोहतक में सरगर्मियां बढ़ा दी हैं और उनके मंचों पर ऐसे नेता होते हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष किए जाते हैं। तो राजनीतिक गलियारों में यही माना जा रहा है कि कहीं इस चीज़ का नुकसान ना हो जाए, उसी डैमेज कंट्रोल के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब अपने लोगों से मुलाकात करने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र के गाँवों की गलियों में निकल पड़े। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।